का गुरु दूषित है। गुरु मिथुन राशि में या कन्या राशि में शत्रु राशि में बैठा हुआ है और वही गुरु मकर राशि में नीच का है, तो ऐसे जातकों को प्राय ईशान के दोष वाला भूखंड मिलता है। ईशान के उसमें दोष होते हैं, तो वो सावधानी रखें, अपनी कुंडली का किसी अच्छे योग्य पंडित से निरीक्षण करा लें कौन सा ग्रह दूषित है, और वही ग्रह से संबंधित कौन दिशा या विदिशा उसका आप निरीक्षण करेंगे तो वहां पे वो दोषपूर्ण स्थिति मिलेगी। तो सावधानी रखें, उसके अंदर कुंडली और वास्तु विज्ञान एक दूसरे के संपर्क ये विधाएं हैं। जी पंडित जी, भूमि के चुनाव में दिशाएं कितना महत्वपूर्ण जो है रोल अदा करती हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है? जी, दिशा जो होती है वो हमारे उस भूखंड की क्रिया प्रणाली, उसमें जो हम संरचना करेंगे उसको निर्धारित करती हैं। दिशाएं और विदिशाएं, दिशाएं चार, उनकी विदिशाएं भी चार होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और उनके जो बीच के कोण होते हैं जिनको हम विदिशा भी बोलते हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। किस दिशा में किस कोण में हमें भूखंड में किस चीज का निर्माण करा है, बार बार उसको बताते हैं। जैसे आपका ईशान कोण हो गया वो देव स्थान होता है, मंदिर का स्थान हो गया, आग्नेय कोण हो गया वो रसोई घर का स्थान होता है, आपका शौचालय दक्षिण और नेत्रक उसके मध्य होना चाहिए, आपका जो गैरेज हो गया, आपका भूखंड में जो आपको करना चाहिए स्टोर हो गया वो आपका नेत्रत्व में होना चाहिए। ऐसे ही वायव्य में जो कुंवारी जो बच्चे होते हैं, लड़कियां होती हैं, युवक युवतियां होती हैं, उनका निर्माण करना चाहिए। तो हमारे वास्तु विज्ञान में इनको पूर्व निर्धारित किया जा चुका है। जो ब्रह्म स्थान होता है वो खाली होना चाहिए, शुभ स्थान माना गया, उसको अत्यधिक शुभ स्थान माना गया, भारी नहीं होना चाहिए। तो दिशाएं और विदिशाएं इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पूरा वास्तु विज्ञान इन्हीं के ऊपर आधारित है। दिशाएं और विदिशाएं भी जो भूखंड का होता है उसको कहते हैं अष्टभेदक। दिशाओं का यदि ज्ञान नहीं है तो अष्टभेदक यहाँ पे नियम लागू होता है, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, उसका ज्ञान होना चाहिए। जी पंडित जी, एक बात और जी, अगर भूमि के आसपास तो कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें देखने के बाद हम तुरंत फैसला लेते हैं कि इससे बढ़िया भूमि कोई और नहीं हो सकती, ये बिल्कुल सटीक जगह है रहने के लिए या कुछ भी अपना व्यवसाय लगाने के लिए? देखिए, भूखंड के सामने जो भूखंड का मुख्य द्वार उसके सामने साफ सुथरी जगह हो, लॉन हो, गार्डन हो, ऐसा भूखंड हो। भूखंड के सामने देखिए कोई चीज निर्माण ना हुई हो या ऐसे भविष्य में भी निर्माण नहीं होने की उसमें स्थिति हो, ऐसा भूखंड जिसका जो ढलान है वो दक्षिण से लेके उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, नेत्रत्व से ईशान की ओर ढलान, हल्का ढलान हो, ऐसी जो भूखंड होते हैं वो शुभ होते हैं। यानी कि उसका देखें जो नेत्रत्व वाला भाग है ऊंचा हो, ईशान वाला नीचा हो, उसके चारों ओर कोई विषैली वस्तुएं ना हो जिनसे विषैले बाणों की उत्पत्ति हो रही हो, तो ऐसा भूखंड सर्वाधिक उपयुक्त उसको वास्तु विज्ञान में मानते हैं। और उसमें भी साथ साथ यदि वो वर्गाकार है, आयताकार है, तो फिर ये सोने पे सुहागा हो गया आपका। पंडित जी, ऐसे में तो सवाल उठना लाजमी है कि अगर भूमि का चयन गलत साबित हुआ, अगर हम ऐसी भूमि पर रहने लगे घर बनाकर जहाँ विषैले बाण हैं, जहाँ पर नकारात्मक वायुमंडल है, वहाँ पर किस तरह का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा? बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। जैसे उसमें विषैले बाण घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जो निर्धारित आकांक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, उनको ही दूषित कर देता है। व्यवधान आ जाते हैं, रोगों की, मानसिक शारीरिक रोगों की उत्पत्ति होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की उसमें बाधाएं होती हैं। और ऐसे भूखंड देखेंगे उन पर निर्माण भी सुचारू रूप से नहीं होता, व्यवधान आते रहते हैं। कहीं कोर्ट कचहरी का उसमें व्यवधान आता है, कहीं आर्थिक पक्ष का उसमें आता है, बनते बनते रुक जाता है। एक एक दो दो साल में वो बनते हैं, जो उनकी निर्धारित समय सीमा निर्माण की वो निकल जाती है। स्वामी हैरान परेशान हो जाता है भूखंड का। तो बहुत सारी विषय वस्तु उसके बारे में है। जी पंडित जी, भूमि को लेकर अभी कई तरह के सवाल हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब दर्शक जान पाएंगे अगले हफ्ते। पंडित जी, आप स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को इतनी अहम जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी
सादा पान मसाला। चाहे रियल एस्टेट में करना हो निवेश या प्रॉपर्टी से जुड़ा फर्जीवाड़े का हो कोई केस, आप पूछ रहे हैं सपनों का आशियाना या प्लॉट खरीद कर घर बनाना, सीधे हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से कीजिए सवाल। अपनी समस्या हमें ईमेल करें propertyexpert@समाचारplus.com पर या हमें फोन करें और पाएं अपने सवालों के जवाब प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में रविवार शाम 4 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो, किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो, गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। एक क्राइम रिपोर्टर जो जुर्म की दुनिया पर बरपाता है कहर, कानून के हाथ मजबूत करता है, जिसका हर खुलासा जो बखूबी समझता है, सबूतों और सुरागों की भाषा, उसका सिर्फ एक ही है मकसद, हर गुनहगार को हो जेल। देखिए प्रवीण साहनी को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। मेगा मॉल बनेगा तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे तो अपना कल बनते देखोगे। मैं किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेखौफ है मेरा अंदाज और बेबाक है मेरी जुबान। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। One sec. Hello. रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आगली क्या? बहू, मुझे लड़का ही चाहिए। माँ, 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 अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो, अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जब खाना खाने के बाद आपसे मीठा खा रहे होंगे तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
सोच रही हूँ? घर चले? नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। आसान नहीं है, आसान नहीं। हर खबर की जड़ तक जाना, हर हाल में संयम बनाए रखना, संयम बनाए रखना। बड़ी हस्तियों से बेबाक और निर्भीक चर्चा आसान नहीं, आसान नहीं। लगातार बड़े बड़े खुलासे करते रहना, खुलासे करते रहना। हर पल अग्नि परीक्षा के लिए तैयार रहना, तैयार रहना। आसान नहीं है सच की राह पर चलते रहना, पर अगर साथ हो आपका तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही, जो हमने कही। मुजफ्फरनगर में इंसा में अब तक 9 लोगों के मारे जाने की खबर। 3 थाना क्षेत्रों में लगाया गया कर्फ्यू। तनाव पर काबू पाने के लिए बुलाई गई सेना। शांति बनाए रखने के लिए गृह विभाग ने लिया फैसला। यूपी में 27 अगस्त के बाद हिंसा में मृतकों के परिजनों को मिलेगा 10 लाख का मुआवजा। मुजफ्फरनगर में मृत पत्रकार के परिजनों को मिलेगी 15 लाख की मदद। दिल्ली में आज होने वाली संघ और बीजेपी की बैठक पर लगी सबकी नजरें। प्रधानमंत्री पद के लिए हो सकता है मोदी के नाम का ऐलान। कम होने का नाम नहीं ले रही हैं आसाराम की मुश्किलें। टीडी में अवैध तरीके से आश्रम बनाने का आरोप। दस्तावेजों में दर्ज नहीं है आश्रम की जमीन। मुरादाबाद में रहस्यमय बुखार ने 15 दिन में ली 20 की जान। 5000 लोग प्रभावित। स्वास्थ्य विभाग बना मौन। सड़क पर इलाज कराने को मजबूर मरीज। सोनभद्र में युवक की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया कोतवाली का घेराव। हत्यारों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग। लखनऊ में डॉक्टर महिला ने पंखे से लटक कर दी जान। बारे बारे काले को बताया जा रहा है मौत की वजह। सच्चाई तलाशी की पुलिस। बदायूं में प्यार को पाने के लिए प्रेमी के घर के सामने धरने पर बैठी प्रेमिका। कहा शादी न होने पर दे दूंगी जान। धूमधाम से मनाया जा रहा है हर तालिका तीज का त्योहार। पति की लंबी उम्र के लिए सुहागिन महिलाएं करती हैं पूजा। मुजफ्फरनगर में फैले दंगे में 9 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिनमें एक पत्रकार भी शामिल है। एक निजी टीवी चैनल के रिपोर्टर राजेश वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं एक फोटोग्राफर इसरार को पीट कर मार डाला गया। पुलिस ने बताया कि सभा से लौट रहे लोगों के समूह ने फोटोग्राफर को पीट कर मारा। फोटोग्राफर पुलिस के लिए काम कर रहा था। यूपी में हाई अलर्ट जारी करने के साथ ही मुजफ्फरपुर के 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। यूपी सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए संवेदनशील स्थानों पर सेना की तैनात कर दी है। जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों हुए कवाल प्रकरण को लेकर नंगला मंदौड़ के इंटर कॉलेज में हो रही महापंचायत में हिस्सा लेने जा रहे लोगों की भीड़ बस पर पथराव होने के बाद बेकाबू हो गई और इसके बाद अलग अलग जगहों पर हुई हिंसा में 9 लोगों की मौत हो गई। हिंसा में मृत पत्रकार के परिजनों को 15 लाख देने की घोषणा की गई है। साथ ही 27 अगस्त के बाद हिंसक घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने का फैसला किया गया है।
गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 तथा मामूली रूप से जख्मी लोगों को 20,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की गई है। दिल्ली और एनसीआर में सीएनजी और पीएनजी के दामों में वृद्धि